आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024, है ना। तो हाल ही में क्या किया गया है, तो हमारी भारत की राष्ट्रपति जो कि क्या है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, है ना। उन्होंने क्या किया, नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 23 के लिए क्या किया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है ना। तो इसमें ही क्या हुआ, साथ ही साथ 6 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान किया गया है ना। तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदर्शन कला के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रदर्शन कला में और उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्चतम सम्मान है। तो जैसा कि जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कितने लोगों को दिया, 6 लोगों को। तो 6 लोगों के नाम ये हैं। तो गोवा से कौन है, गोवा से लोक गीतकार कौन है, विनायक खेड़ेकर है ना। कर्नाटक के वीणा वादक कौन है, आर विश्वेश्वरन है। और कथक के कौन है, तो कथक के प्रतिवादक कौन है, सुनैना हजारीलाल, है ना। और प्रसिद्ध कुचिपुड़ी के नर्तक कौन है, राजा और राधा रेड्डी, है ना। मतलब इनमें 2 लोगों को दिया गया है। और थिएटर कलाकार कौन है, तो दुलाल राय डीपी सिन्हा, है ना। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो क्या बताओगे, ये लोक नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। और कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक। जबकि संगीत और नृत्य के क्षेत्र में कितने लोगों को, तो 12 लोगों को। और थिएटर के क्षेत्र से तो 9 लोगों को। और लोक और आदिवासी कला से 11 लोगों को 2023 के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। अब बात करते हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, संगीत नाटक अकादमी के बारे में। तो ये क्या है, एक संगीत नृत्य और रंगमंच, पारंपरिक लोक जनजातीय संगीत, है ना, जनजातीय संगीत और नृत्य, थिएटर और कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान या छात्रवृत्ति के क्षेत्र में कलाकारों को पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। तो इस पुरस्कार में क्या किया जाता है, तो तांबे का यानी कि ताम्र पत्र दिया जाता है ना। और अंगवस्त्रम के साथ एक क्या दिया जाता है, 1 लाख रुपए का एक नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। तो बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के बारे में, है ना। तो यह फेलोशिप क्या होता है, राष्ट्रीय, नस्ल और जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना भेदभाव के क्या किया, संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किए जाना एक सर्वोच्च सम्मान है ना, सबसे बड़ा प्राइज है। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है, जो एक बार में कितने, अधिकतम 40 लोगों को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को, तो 40 लोगों को दिया जाता है ना। अकादमी फेलो के सम्मान में क्या होता है, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। संगीत नाटक अकादमी संगीत क्या था, संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत का राष्ट्रीय अकादमी है ना। कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय अकादमी कौन है, तो यही है। तो किसके लिए है, तो संगीत नाटक और नृत्य के लिए, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, किसके द्वारा हुई थी, शिक्षा मंत्रालय प्रेजेंट में, वर्तमान में तत्कालीन, है ना, द्वारा 31 मई 1952 में हुई थी। तो अभी वर्तमान में तो इसको शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, लेकिन पहले इसको क्या बोलते थे, तो क्या बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्या बोलते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना, मंत्रालय, MHRD, क्या बोलते थे, MHRD, ठीक। तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि दूसरे हैं। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो रमेश पोखरियाल निशंक, है ना। तो अब क्या हुआ, जबकि इसे जून 1952 के भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, है ना। और वर्तमान में अब ये शिक्षा मंत्रालय से किससे हो गया है, तो संस्कृति मंत्रालय, है ना, का एक स्वायत्त निकाय, यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्रीज का एक क्या है, स्वायत्त निकाय है। तो इसमें भारतीय संस्कृति के मंत्री का कौन है, तो कौन है वो आप हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।